कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपनी इंडिया पिक्स की टीम को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि सारी टेक्निकल कम्युनिटी एक साथ जुड़ रही है। तो जावेद सर को थैंक यू, पटेल सर, राकेश जी और आपके एंकर थैंक यू वेरी मच। कितने लोग यहाँ खुद का बिजनेस करने वाले हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ आए हैं और उनके टीम मेंबर हैं? वंडरफुल, वंडरफुल, नो इश्यूज। आपको जो बिजनेस में टेक्निकल साइड दिक्कत आती हैं, सो वो तो राजीव सर, पटेल सर, सॉरी मैं सुबोध जी को भूल गया, उनका तो सेशन भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अभी तक आपको टेक्निकली कुछ मिला है? क्या कोई एक शब्द आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे? और एक्सीलेंट। सो व्हाट इज एक्सीलेंट इन इट? कि एक्सीलेंट ऐसा क्या था इसमें? थैंक यू। आप सब लोग प्यार कर रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है और हम ये चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को उस लेवल तक लेके जाया जाए कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम एज ए कम्युनिटी उस प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर लें। मुझे कितने लोग पहले से जानते हैं? ओह थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग नहीं जानते हैं, ओके फाइन, ठीक है। मेरी एक छोटी सी जर्नी है। मैं यूपी के बिजनौर के गांव से हूं और दिल्ली तक आने में बहुत कुछ सीखा है और उस कम्युनिटी के पीछे शायद वही दर्द है कि जो दर्द हमने बड़े शहरों तक आने का लिया, क्योंकि उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति गांव में, शहरों में ऐसी नहीं थी जो आज थोड़ी इम्प्रूव्ड है। तो पहली जो मेरी बात हुई थी जावेद सर से 2016 में, जब हमने माउंट आबू में पहला सेशन किया था, सो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे वहाँ बोलना क्या है, जैसे अभी भी कुछ नहीं पता कि बोलना क्या है। सो मैं थोड़ी हल्की फुल्की बातें जरूर करूँगा, आपसे बहुत सारे सवाल करूँगा ये जानने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो नॉर्मली हम जब लोग गांव से अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो हमको ये काम सीख लेते हैं। क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? और फिर हम उस काम को करके अपना जीवन यापन करते हैं या अपने लिए कुछ पैसा कमाते हैं। सो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन ये काम कर रही थी, अभी नहीं कर रही है, या आप फर्स्ट जन बिजनेसमैन हो? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो फर्स्ट जन है, यानी आप पहले हो जो ये काम कर रहे हो? सारे लोग मेरे जैसे यूज हमारी जनरेशन। हाँ, सो जब आप ये जनरेशन, अच्छा सेल्स में कितने लोग हैं साथ में रिपेयर के अलावा? लगभग 40%। वेरी नाइस, वंडरफुल। सो मुझे अच्छा लगेगा आप ऐसे इंटरेक्टिव रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा दे पाऊंगा जो मेरे पास अनुभव है। आप उससे लाभान्वित होते हैं, हमारी कम्युनिटी उसके लिए आपकी सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त करती है। वी एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। ये आप बहुत बहुत दूर से आए, आपने पैसे भी खर्च किए हैं, सो आई रियली एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड। और मैं ऐसे नहीं झुक के ऐसे ग्रेटिट्यूड, मैं कुछ बोलूँगा तो गांव का हूँ ना, मुझे बहुत हिंदी आती है ना बहुत इंग्लिश आती है, गलतियाँ होंगी उसके लिए पहले माफी मांग रहा, ठीक है? सो आप लोग जब बिजनेस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज क्या आता है? सबसे पहले तो नॉलेज के ही आता है। पहले तो नॉलेज नॉलेज गेन कर ली, नॉलेज हमने गेन कर ली, जैसे राइटली सेड किसने बोला? पैसा।
क्या नाम है आपका? जगदीश। प्लीज। थैंक यू जगदीप, आपने ये बात बोलने की हिम्मत की। वैसे सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हम काम तो सीख लेते हैं। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू वेरी मच। काम तो हम सीख लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? पैसे। तो क्या सच में बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है? 100% नहीं सर, बिल्कुल नॉलेज। कितने लोग ये कहते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा लंबा चलूं तो मुझे परमिशन है? सर थैंक यू, थैंक यू। वैसे भी शांत सर। अच्छा, सो आपको मैं बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। यस सर। आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे, पड़ोसी को भी बोलेंगे तू भी एंजॉय कर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है? इस काम में तो नहीं है, इस काम में तो बस कितने कैसों को नहीं लगता है कि बिजनेस में पैसों की जरूरत है? कि पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास थे नहीं। तो फिर बहुत समय जफर मेरे से डिस्कशन करते रहते थे, तो मैं बोलता हूं कि आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो समय खर्च करिए। क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो आप जब समय खर्च करते हैं तो दूसरी चीज शुरू होती है कि समय पैसा है क्या? अभी राइटली से किसी ने बोला नॉलेज। किसने बोला? प्लीज, आई लव टू मीन्स आप बोले। इन्होंने बोला नॉलेज। क्या नाम है आपका? सर हम वक्त देंगे किसी भी चीज पे तो हमें सीखने को मिलेगी, हमारी लर्निंग बढ़ेगी। तो अगर लर्निंग बढ़ती है तो फिर पैसा भी आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। वेरी गुड, ऑसम। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। खुर्शीद, प्लीज बी सीटेड। खुर्शीद आलम ने जैसे बोला कि नॉलेज, बट नॉलेज के साथ एक समस्या है। नॉलेज एक जगह जाके ऐसी हो जाती है जहां ठहरती है वो। यानी मैं एक किताबी ज्ञान के माध्यम से आपको बताऊं तो नॉलेज ऐसे है जैसे बाल्टी में पानी भरा है और उसमें छेद खुला है। किसी को समझ में आई है बात? सच में नहीं आई तो ताली बजाओ ना आएगी। सो आप जो आज हैं वो अपनी उस एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से हैं। आप जो आज कमा पा रहे हैं वो आज अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से है। राइट? थैंक यू। अभी जैसे हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, एमई बिल्डिंग, बॉयस, सुबोध जी, राजीव सर, हर्षद जी। सो वो क्या है, वो एक स्टेप अहेड कुछ कर रहे हैं, एक स्टेप, एक कदम आगे कुछ कर रहे हैं। सो उसकी वजह से आपका प्यार उनको मिल रहा है ना? एंड आप उनसे वाइस वर्सा सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि मैं गेन करूं आप गेन ना करें। ऑल द टाइम दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, दोनों को जीतने की अवस्था आनी चाहिए, तभी वो कम्युनिटी कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सो अभी तक आपकी जर्नी में हमारी जितनी भी 2016 से जो यात्रा माउंट आबू से पहले एक साल थी, फिर माउंट आबू से एक अलग दिशा में चली गई, उस यात्रा में क्या आपको या जिन लोगों को जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको लगा कभी कि यहां हमारी इंटेंशन क्या रही है? नॉलेज पास करना, नॉलेज शेयरिंग। उन लोगों की जो भी नॉलेज है, मेरा आपसे ना इतना लंबा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि उसे कभी गार्बेज में मत डालना। उन लोगों की वो घंटों की मेहनत है, और घंटों की नहीं, कभी कभी तो वो सालों की मेहनत होती है। हमारे देश में एक बड़ी विशेष परंपरा बन रही है, वो ये है कि आज ऑनलाइन के टाइम में आप जाइए, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड फोल्डर कहाँ है कुछ दिन के बाद शायद पता भी नहीं होता।
क्या मैं गलत कह रहा हूं? और एक दिन आपको याद आया कि यार ये फाइल डाउनलोड की थी, कहाँ है? तो मिलती भी नहीं है। तब वो मिलती नहीं है। तब कौन याद आता है? गुरु। सो जैसे ही गुरु का नाम आया तो मेरा हमेशा, यदि आपने मेरा YouTube चैनल देखा हो तो मैं अपने गुरुओं के लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो ये समय है कि मैं अपने गुरु को कृतज्ञता व्यक्त करूं। मेरे गुरु जी भीमसेन त्यागी जी, जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई 11th-12th में, और जो हूं उनकी वजह से हूं। और खुश, थैंक यू। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि वो भी हैं। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज जब सीखने का नंबर आया, मैंने ग्रेड किया था, तो फाइनल में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे एक बुखार था कि मुझे अपने घर में बिजनेस करनी है। सो घर से सपोर्ट मिलने का मतलब नहीं है। गांव से हूं तो कहां से घर से सपोर्ट मिलेगी? जमीन थोड़ी थी, सो दैट वाज द रीजन कि नहीं भाई बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि इतनी जमीन से काम चलने वाला है नहीं। तो दूसरा ग्रेटिट्यूड है मेरा IIT मद्रास के प्रोफेसर मिस्टर आर गणेशम। मैं उनका एकलव्य हूं, मैं उनका नाम शायद ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, गुरुजी माफ करना। जिनकी मैंने सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी, उन्होंने उनके NEPTL आप जाइए देखिए, वह बहुत कंटेंट NEPTL का पढ़ा हुआ है। एंड आप यदि ना जाएं, क्योंकि आप तो व्यस्त रहेंगे मेरी तरह, सर झुका के काउंटर पे बैठे होंगे, गर्दन में दर्द हो रहा होगा, कमर में दर्द हो रहा होगा, थोड़ी देर में घुटने भी परेशान करेंगे मेरी तरह। तो शरीर को फिट रखिएगा। मैं डाइवर्सिफाई कर गया हूँ, बदल गया हूँ, क्योंकि वो मेरा पेन था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो उनसे मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, और सीखने के बाद इस रिपेयर बिजनेस को किया। इससे पहले मैं एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन चला चुका था, उससे पहले मैं फोटोकॉपी मशीन PCO चलाता था, उससे पहले घर घर जाके मैं टीवी रिपेयर करता था, डोर टू डोर। एंड क्योंकि एक कीड़ा था बिजनेस करने का, तो शुरू से कुछ ऐसा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मुझसे ही मेरी सर्विस लें। सो कितने लोगों को आप में से ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रिपेयरिंग लोग मेरे से ही कराएं? कितने लोगों को लगता है? वेरी नाइस। सो आप में से कोई मेरे साथ शेयर कर सकता है कि वो ऐसी क्या चीज है कि जो आप कुछ स्पेशल कर सकते हो? कोई करेज करेंगे आगे मतलब खड़े होकर बात बताने का? ऑनेस्टी। कोई वैल्यू नहीं। नीलेश जी बोल रहे हैं शायद। ऑनेस्टी किसने बोला? वेरी नाइस। बट I can assure you, I was dead honest in my business, but I that much poor in money. सही बोल रहे हो सर, ये बात एकदम सही है। The relationship with money was just zero. मेरे पास पैसे नहीं हैं यदि मैं ऑनेस्ट हूं। कितने लोगों को लगता है सर? सो कितने लोग फिर ऑनेस्टी फॉलो करेंगे? सर अपन एक रेजिस्टेंस बोल के उससे 1500 रुपए नहीं ले सकते, तो यहाँ थोड़ा एक रेजिस्टेंस बोल के 1500 रुपए नहीं ले सकते। मैंने 5000 नहीं 80,000 रुपए लिए हैं एक रेजिस्टेंस के। एंड आई कैन शेयर यू एन इवेंट, क्योंकि स्टोरी जल्दी याद हो जाती है। ये 80,000 वाला नहीं है, ये 2,500 वाला है। एक लैपटॉप रिपेयर किया जब मैं करता था, मैं 2,500 रुपये मांगे, और मेरी आदत थी कि मैं उसको उठा के रखता नहीं था कि फिर दे देंगे। मेरा था कि आया है तो अभी करा के ले जाए तो उसका आने जाना बच जाएगा। लेकिन शायद हमारे रिपेयर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रख के तुरंत दे दिया तो उसको लगेगा हमने क्या किया है। राइट सर।
मैं इसका उल्टा सोचता था कि इसका आने जाने का पैसा बचेगा। सर हम भी सोचते थे लेकिन अब हमको थोड़ा चेंज होना पड़ा है। एब्सोल्युटली। तो वहां क्या है, हमारी पिच गलत होती है। सो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने बिल्कुल हो जाएगा। अब क्योंकि एक कुछ बोर्ड्स में कॉमन फॉल्ट होते हैं जो टिप्स से आप लोग सीख जाते हैं। राजीव सर बताओ इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्या करना है। राजीव सर बोलेगा R462 बदल के 2.2K की जगह 1K लगा दे। नहीं, आपको टिप मिल गया, फ्री में मिला ना, क्या वैल्यू लोगे उसकी? आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसको कुछ पैसा नहीं दिया। कौन सी ट्रेडिंग बिजनेस ऐसी है जिसमें सामान लेके, जैसे गुरमीत जी इंपोर्ट करते हैं बैटरी, और ये टिप में बता दें ये बैटरी आई है मेरे पास, हेलो हेलो, दे देगा कोई? आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ, वो बोले सर आपने क्या किया इसमें? मैंने की 0.06 पैसे की एक रेजिस्टेंस चेंज की है, यही बोला। बोला फिर इतने पैसे क्यों? मैंने कौन सी चेंज करनी है वो आप मुझे बता दो। उसको सब मालूम है, ये हमारा माइंडसेट होता है, ये हम लोग सबको सब कुछ मालूम होता है। मैं भी इसका भी उदाहरण दे दूंगा। आप में से कितने लोग ब्लिंकिट जानते हैं? प्लीज, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट किसको नहीं मालूम है कि ब्लिंकिट जो है वो दूध जो है बाहर 66 रुपए का मिलता है, ब्लिंकिट 80 रुपए लेता है? किसको नहीं मालूम? तो ऐसा क्या है ब्लिंकिट में? यस, इसने बोला सर्विस फास्ट है। ऑसम। आलम, आलम क्या नाम है? यस आलम, यू आर राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। व्हाट सर्विस यू आर गिविंग टू योर क्लाइंट, दैट इवैल्यूएट योर प्राइस। आप क्या सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं? कस्टमर के जूते में पैर डाल के सोच रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, कस्टमर आया, उसने काम नहीं कराया, आपका उसने आधा घंटा खराब किया, राइट? और आप वो बाहर निकल गया। कितने लोग पीछे गुरु मंत्र बोलते हैं? अरे हाथ उठा के बता दो ना यार। देखो देखो, ऑनेस्ट हो जाओ भाई, अभी ईमानदारी की बात कर रहे थे। 70% लोग कस्टमर को पीछे से गुरु मंत्र बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि श्री उनके यहाँ आ जाए, क्योंकि जैसे ही वो गया तैसे आपका मेंटल स्टेट क्या हो गया? दिमाग खराब करके चला गया, क्या देके गया, पागल बना गया, ये कर गया, वो कर गया। अभी श्री आने वाली थी, अरे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है मामला। सो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है उससे। उसी समय में यदि कोई कस्टमर आ गया जो आपसे काम भी करवाना चाहता होगा, आई एश्योर यू आप उसको ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे कि आपका मेंटल स्टेटस डाउन है, राइट? आप में से कितने लोग बड़े शहरों से हैं, कितने लोग मिडिल टीयर शहरों से हैं, कितने लोग मेरी तरह गांव से हैं? सब गांव से हैं। और शहर से? मिडिल टीयर टाउन्स मिक्स है, मिक्स एंड मैच है। अच्छा, आपको मैं कुछ कागज वागज हैं आपके पास? वेरी गुड, निकाल लो। सो निकाल लिए? अपने शहर की पॉपुलेशन लिख लीजिए। 6 लाख। किसने बोला नहीं पता? नहीं पता तो बिजनेस छोड़ दीजिए, नौकरी कर लीजिए। वेरी गुड। अभी चुनाव हुए पता नहीं। आपका बिजनेस, आपका जो शहर है उसमें आपका शेयर कितना है इस बिजनेस में? कोई डाटा वाटा है किसी के पास? हम दिमाग से बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी डेटा पे कोई बिजनेस नहीं करते, हमारे पास है ही नहीं। क्लाइंट आया, काम लिया, तुरंत होने वाला हुआ, उसको भी रख दिया, अभी नहीं कर रहा, उसे लगेगा कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर के बाद दूसरा क्लाइंट आया, उसमें प्रॉब्लम कुछ क्रिटिकल थी,
लगा हुआ हूं, कमर टेढ़ी, दर्द, सब कुछ शुरू हो गया, राइट? आगे मेरी तरह हो गई, राइट? और थोड़ी देर में वो भी समझ में नहीं आया, वो भी उठा के रख दिया। अब थोड़ी देर बाद ये समझ में नहीं आया कि हुआ कौन सा था, क्योंकि मैं तो उसमें इतना पजल हूं। इतने बीच क्या हुआ, किसी बच्चे का, अपने बेटे का फोन आया, डैडी, अब सुन, बाद में बात कर यार, या वैसे ही सारी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही वो, गुड रिलेशनशिप। उधर से अभी शाम का केस ही चल रहा है, उधर से वाइफ का फोन आ जाए, उधर से आओगे ना दूध लेते हैं, ओए खुद लिया, देख सुन मेरी बात, मैं जैसे तैसे घर पहुंचूंगा, ढक से दरवाजा खोलूंगा, चित्त हो जाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाना खिलाना मेरे को। हैप्पी वाइफ? नहीं, ऐसा नहीं होता क्या? कर क्या रहे हैं बिजनेस? सच बात यह है, जब कोई, मेरी स्टडी है, गलत भी हो सकती है, गलत हो तो मैंने पहले ही माफी मांग ली है, हाँ माफ कर देना। क्लास में जो बच्चे आगे बैठे होते हैं पहली 2-3 रो में, वो या तो IAS बनते हैं, या ऑफिसर बनते हैं, या नौकरी करते हैं। सबसे जो पीछे बैठे हुए होते हैं वो क्या करते हैं? नेता, अभिनेता और नुक्कड़ का गुंडा, भाई अपना। और मुसीबत में कौन रहते हैं? बीच वाले। वो उनको फोमो हो जाता है अगले वालों से, इस बात का कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये तो देखो नंबर कितने ला रहे हैं, और पीछे वालों से इस बात का फोमो रखता है कि कब पीछे से मार दे। तो ये जो कम्युनिटी है ना पीछे वाली, ये बिजनेसमैन है। मैं भी तो वैसे ही हूं। ग्रेड छोड़ दिया, पापा को बोल दिया कि नौकरी आप करो, मुझे तो करनी नहीं, मुझे तो बिजनेस करनी। इतनी चमचागिरी यदि मैं नेता की करूंगा, इतनी मैं अपने क्लाइंट की करूंगा, उससे ज्यादा पैसे दे जाएगा मेरे को। पिताजी ने ऐसे कलम के लगा दिया, वो सुन मेरी तरफ से ना, ये जो तुझे करना वो कर ले, ठीक है? क्लियर हुआ? एक्चुअल में हम बिजनेस कर रहे हैं क्या? सो मेरी इस समय एज, मैं 96 बॉर्न हूं, और इस समय 59। अच्छा कितनी तो बता ही दिया मैंने, वरना मैं सवाल पूछता मेरी उम्र कितनी लग रही है आपको? कितनी लग रही है वैसे भाई? अब तो बता ही दिया, वैसे बता दो। 63। ये जो कोरोना आया ना, इट वॉज ए वंडरफुल थिंग। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी बीमारी आती रहनी चाहिए। इंसान की इम्यूनिटी भी ठीक हो जाती है, माइंड भी ठीक हो जाता है, बिजनेस भी ठीक हो जाती है, औकात पता चल जाती है, बैंक में कितने पैसे हैं वो पता चल जाती है। सो उसके बाद रियलाइजेशन हुई कि भाई कर क्या रही हो, क्योंकि कोरोना में तो कुल 5,000 रुपए बैंक में थे। अच्छा, किसके बैंक में जो रिपेयरर हैं 1 करोड़ रुपए हैं? हम भी देखना चाहते हैं। नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अरे सुबह 8-9 बजे उठते हो, बीवी का फोन नहीं लेते, बच्चों को बोलते हैं बाद में बात कर, रात को 11-12 बजे तक केस स्टडी कर रहे होते हो, 1 करोड़ तो होगा। क्या बात कर रहे हो? है जी? रिपेयर से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लिख के ले लो यार। ट्रेडिंग में, अच्छा सुनो, मैं रिपेयर करता हूं तो मैं लेता हूं 2,500 रुपए, और ट्रेडिंग वाले लेते बोलते तंती नहीं है, 2% की बिजनेस है, और करोड़ों रुपए इनके पास होते हैं। अच्छा गलत बोल रहा हूं क्या? सो इसका मतलब रिपेयर बिजनेस नहीं है क्या? अच्छा, कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि रिपेयर जो है बिजनेस नहीं है? अरे हाथ उठा के बता दो ना, कितने लोग एग्री हैं कि रिपेयर बिजनेस नहीं है, सेवा है, बिजनेस नहीं है? तो भैया सेवा घर से शुरू होती है जी? क्या लग रहा है?
समय दे रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, सर और कुछ नहीं आता करना, इसलिए करते। अभी क्या नाम है आपका? अमित सर। अमित बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रियली थैंकफुल टू यू कि कम से कम आप सबकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कह रहे हैं कुछ और नहीं है करने के लिए, इसलिए रिपेयर ही करनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी ऐसी सोचता था, मैं भी ऐसी सोचता था। ये मेरी, जैसा मैंने भी पहले बोला, ये मेरी आज की एजुकेशन मुझसे बुलवा रही है, ठीक है? हाउ एजुकेटेड एम आई या आई एम, कौन सी बुक आपने लास्ट 1 ईयर में पढ़ी है? कोई बुक पढ़ी है जी? 2 साल पहले पढ़ी होगी। बिजनेस के बारे में लास्ट बुक आपने कब पढ़ी थी? सच में? तो बिजनेस कर रहे हो आप? खाता बुक। मतलब मैं संस्कृत में एग्जामिनेशन दे रहा हूं हिंदी में पढ़ के, ऐसा कर रहे हैं क्या? वीडियो देख लेते हैं सर। सही पकड़ा है कानपुर वालों ने। अभी मोबाइल आने दो, ये ले, ये ले। अच्छा, ओहो, ये चल गया, ये चल गया। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं। आई कैन अश्योर यू, आफ्टर 10 ईयर हर घर में एक पागल होगा जो कुछ नहीं कर रहा होगा, इस मोबाइल पैसे से कर रहा होगा। उसको जो क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। डैडी करते रहते, मैं भी कर रहा हूं। और मम्मी क्या करती है? बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, ले बेटा तू भी ऐसी कर ले। उसे शुरू में कुछ पता नहीं। तो यदि आप मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल से जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, तो आप वो बन रहे हैं। आप मीम्स देख रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम मोबाइल चलाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है बाहर हिंदू मुस्लिम हो गई है? नहीं लगता? वो ऐसा शुरू हो जाती है, मोहल्ले में बच जाते हैं, मैंने कि ट्विटर शेयर हो, जमीन पे आ जाओ, दुनिया कहीं और है, तुम कहीं और हो। ऐसे मैंने किसी बच्चे से एक दिन पूछ लिया, दिल्ली की बात है, मैं बेटे दूध कहां से आता है? बोले थैली से। मैं गजब, थैली से आता है? उसके लिए तो थैली से ही आ रहा है ना जी, वो कोई गलत कहां कह रहा है, वो तो सही है अपनी जगह। और यदि कहीं दूध निकालते हुए उसे दिखा दिया और गोबर वोबर गिरते हुए दिखा दिया, तो शायद वो जिंदगी में दूध नहीं पिएगा। वो तो गिर ही जाता है। छींट पूछ हिलाई भैंस ने गाय ने, वो तो आई जाती है। सो ये विषय परक हो गया मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा इंटेंशन आज आपको यहाँ टेक्निकल तो देखो, ठीक है, थैंक यू। मतलब हम लोग, आप लोगों को मैं बताऊं, इंग्लिश का वर्ड ग्रेटिट्यूड है और हिंदी का वर्ड तो कृतज्ञता है। हम अपने परिवार में कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते कि हम अपने माँ बाप की वजह से हैं। हम कभी अपने गुरु को कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते कि हम आपकी वजह से हैं। किसी से कुछ सीखा या कहीं से कुछ सीख गए धीरे से, तो तीसरे को नहीं बताते जब तक उसमें से कुछ पैसे नहीं खींच लेते। और जैसे ही उसे पता चलता है वो 1000 में कर रहा है, तू मेरे से 500 में करा ले। सो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? आपकी। आप तो डिवैल्यू हो गए, 1000 का करते करते 500 पे आ गए। तो बैंक में पैसे तो नहीं रहेंगे। अच्छा, 50 लाख किसके खाते में? रिपेयर वाले के, ट्रेडिंग वाले नहीं। किसी में नहीं है। चाहते हो? अरे बैंक में चाहते हो 50 लाख रुपए? कौन कौन चाहते हैं? बस, और कोई नहीं चाहता? जो नहीं चाहता। अच्छा, 20 लाख कितने चाहते हैं? अच्छा, आपने मैनिफेस्ट किया या आपने कल्पना की कि मुझे 50 लाख चाहिए, तो आपको मिल गए। उदाहरण दूं इस बात का? उदाहरण दूं? कितने लोगों ने घर बना लिया अभी तक? वंडरफुल। जैसा सोचा था वैसा ही है, कुछ अंतर है उसमें? अरे हाथ उठा के बता दो, जैसा सोचा था वैसा ही है?
जिन्होंने बनाया उनकी बात हो रही, जिन्होंने नहीं बनाया उन्होंने तो सोचा ही नहीं अभी। वो तो सोच रहे हैं जब आएंगे पैसे तो बना लेंगे। तो वो तो कह रहे हैं मैंने सोचा बना लिया, प्रमाण है आपके सामने। आपने बिजनेस बना लिया क्या जैसा आपने सोचा? तो किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रभु श्री राम आएंगे या वो चक्रधारी कृष्ण आएंगे या ऊपर से इनकारनेशन होगा एक दिन, बोलेगा तथास्तु? ऐसा होने वाला है क्या? तो यदि चाहिए तो बोलो तो। मतलब ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम 50 करोड़ 50 लाख 50 करोड़ में तो 1000 करोड़ चल रहा, ये 50 लाख आ भी जाएंगे खाते में, ऐसा सोच की चिंता हो रही है। अजी ऐसा कैसे हो जाएगा? किसी को देने पड़ेंगे ना। जब आप भी सोच रहे हो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप समझिए, आप सोचे तो जरूर होगा। बिल्कुल होगा। मकान नहीं बना क्या? आपकी बात से पॉइंट। अब मैं और एक कदम पीछे जाता हूं। जिन लोगों ने बेटियों की शादी की है, यदि यहां से मैं जवान लोग हैं तो जैसी वो कल्पना करते हैं कुछ, तो उनके जिस दिन बच्ची पैदा होती है ना, उस दिन से उसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। और जिस दिन शादी होती है तो उनके पास उतने पैसे होते हैं, पर दुख की बात या मजे की बात यह है कि उतना ही सोच के रखा हुआ होता उन्होंने कि मुझे बेटी की शादी में 25 लाख रुपए लगाने। वो 25 लाख रुपए होते हैं उस दिन उसके पास, 25 ही होते हैं। तो जैसे आपने भी कहा कि बिजनेस ही 50 लाख की चीज है तो लोग कहां जाएंगे? तो चाहिए ऐसा? कितने लोगों का बिलीफ सिस्टम ये है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस दिन खराब हो जाता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? नहीं, ईमानदार रहो ना। देखो, दो लोगों ने, ईमानदार लोगों ने हाथ उठाया पीछे। तो ये आपका नहीं, रॉन्ग सही गलत आज तक शास्त्र या कोई व्यक्ति तय नहीं कर पाया। जो आपके लिए गलत है वो किसी और के लिए सही है। तो सही गलत की कोई परिभाषा नहीं होती। ये आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है जो आपको ये कहता है कि 60 साल की उम्र में या 59 साल की उम्र में एक नई बिजनेस बिल्ड करनी है। ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आपने किया है सर। एक समय आपका बिजनेस प्रेजेंट में आपके बिजनेस में बहुत होता है। सो किसने तय किया? आपने किया, तो आप भी तय कर लो। हमने भी कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? आप तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, मैं तो फिर भी 60 में पहुंच रहा हूं। ठीक है। सो यदि आपको ऐसे, मैं अभी जो मैंने पिछले 3-4 साल में कम से कम 60-70 बुक्स पढ़ी हैं कोरोना के बाद। उससे पहले तो मैं भी वो गर्दन झुका के माइक्रोस्कोप पे ऐसे बैठा रहता था। नहीं सर, हमने देखा है सर, आपको उस समय बिजनेस प्रेजेंट के बिजनेस में बहुत होता है। थैंक यू वेरी मच। बट समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जो मेरे फुटप्रिंट थे उस पर मत चलना। आप बिजनेस करना सीख लो। रिपेयरर नहीं बनना, बिजनेस करना सीख लीजिए। एंड बिजनेस में सबसे चीज ये है कि व्हाट इज स्पेशल इन यू। आपके अंदर क्या स्पेशल है, तब लोग आपके पास आएंगे। अच्छा, आपको कितने लोगों को लगता है कंपटीशन बहुत है? बस कंपटीशन है ही नहीं से मतलब। कितने लोगों को लगता है कंपटीशन नहीं है? वेरी गुड। और बाकी जो बचे वो ये तय नहीं कर पा रहे कि क्या बोले। बोले इनका कुछ नहीं पता भी क्या बोल दें। सो सच्चाई, अभी आपने एक आंकड़ा लिखा था कि उसमें आपका शेयर क्या है, लिख लिया? कितना आया? किसने बोला 0-0? किसने बोला प्लीज? सही आंकड़ा है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। थैंक यू। किसने बोला अभी 0.01%? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। थैंक यू। आपने कम से कम बोला तो, एक्सेप्ट तो किया। यही पहली जर्नी, पहला स्टेप यही है। आप एक्सेप्ट तो करो। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे मैं 50 वोट कमा लूंगा। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेरे शेयर कितना है मार्केट में। सो आपके यहां तो बिजनेस की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं? कोई खास वजह?
मतलब आज कुछ विचार आया ऐसा कि पहले से था? थैंक यू। यदि मैं किसी एक की मदद कर पाया, मेरे लिए ये आधा पौना घंटा वर्थफुल हो जाएगा यदि मैं किसी एक की मदद भी कर पाया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज दानिश, थैंक यू। जो लोग ताली बजा रहे हैं, जो नहीं बजा रहे उनके लिए 2 थैंक यू। आई रियली लव यू कि आप ऑनेस्ट हैं। ताली बजाने मन नहीं करा तो नहीं बजा रहे, मेरे कहने के बाद बजा दी। थैंक यू। सो बिजनेस करने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी नजर में? Commitment towards the work, whatever we are. आई रियली थैंकफुल। दीपिका नाम है ना आपका? थैंक यू वेरी मच कि कमिटमेंट किससे? सेल्फ, खुद से। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं? वंडरफुल। आई रियली अप्रिशिएट जो लोग 4 बजे सुबह उठ रहे हैं। आप तो अमृत वेला में जाते होंगे ना, तभी तो उठ रहे होंगे। यदि अमृत वेला नहीं जा रहे होंगे तो बिल्कुल नहीं उठ रहे होंगे, क्योंकि शाम को तो परंपरा दूसरी रहती है। इसीलिए अमृत वेला उठ रहे हो ना। मतलब खुद बोल रहा हूँ, अमृत वेला जा रहे हो आप। अमृत वेला में तो वही जाएगा जो ये नहीं कर रहा, वरना वो तो सुबह 9 बजे उठेगा। सो आप तय कर लो। एंड जो मैंने पिछले 4-5 साल में सीखा है वो भी मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जैसा मैं आपको बताऊं कि उसमें बहुत सारी टूल्स और बहुत सारे सिस्टम लगते हैं। जैसे भी आप, एंड सबसे पहले तो यार मैं ये ना राजीव जी को बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वो एक ऐसा टूल डेवलप कर रहे हैं कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। ये तो सर बहुत बढ़िया बात है। मैं धुर विरोधी हूं अपना पैसा बाहर भेजने में। वो मेरे पैसे से मेरे को ही बोलते हैं कि वो खरीद लो। कौन से जहाज वाज भेजते हैं लोग हमको, पैसा हमारा, हमको ही बोल रहे होते हैं। सबसे बड़ा मार्केट कौन? इंडिया। तो इंडिया के बिजनेसमैन इतने सस्ते ढीले क्यों? क्या आलसी हैं? क्या काम टालते हैं? ओ माय गॉड, टालते हैं सच में? कितने लोग टालू हैं? बी ऑनेस्ट। बस 4 लोग टालू हैं। देखो कितने ईमानदार हो आप, हैं? अरे अपने आप को इवैल्यूएट तो ठीक से कर लो, वरना रात को सोने नहीं दूंगा। सपने में आके पूछूंगा कितने ईमानदार हो, कितने टालू हो, बता दो। कितने लोग टालू हैं बताओ? जो काम आपको आता है वो अगले कितनी देर में आप कर लेते हो? जो काम मुझे आता है उसे करने में 1 आध दिन। अच्छा, अभी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो कितनी देर में पहुंच जाते हो जहां वो बुलाती है? कितने लोगों को इस बात का दर्द है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है? कभी नहीं है। तो आपकी रुचि गर्लफ्रेंड बनाने में ज्यादा है, काम करने में कम, क्योंकि आपका दर्द है। अच्छा, मेरे सर में दर्द हो और डॉक्टर मुझसे बोले पैर का दर्द ठीक करेगी ये गोली खा लो, खा लोगे? तो दर्द तो आपको कहीं और है। मैं यदि बोलूंगा भी कि मैं बिजनेस बताने वाला हूं तो आप कहोगे अरे सर छोड़ो ना, चल तो रहा है। चल ही रहा है, लोग तो चल भी नहीं रहे। किससे तुलना करने लगते हैं हम? जो नहीं चल रहे। तो कहां जा रहे हैं हम? नहीं चलने वालों की कैटेगरी में। ठीक है। सो कितने लोग ऐसे हैं आपके पास जिनके पास स्पेयर्स की इन्वेंट्री होती है? स्पेयर पार्ट्स, इन्वेंट्री, कंपोनेंट ऑफिस में रखे हुए हैं। सबके पास नहीं होते। अच्छा, उस इन्वेंट्री में कितने पार्ट ऐसे हैं जो अंधेरे में रखे हुए हैं? कुछ समझ में आया? अच्छा, वो किसने खरीदे थे? अच्छा, वो फ्री में आए थे? वो किसके पैसे हैं? तो पैसा कहां है आपका? अंधेरे में रखना चाहते हो उसको? अब एक सवाल जो ट्रेडर्स हैं,
कौन कौन है ट्रेडर्स? ट्रेडर जो सेल करते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं। वेरी नाइस, अच्छे हैं, थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपका कितना % सामान ऐसा है जो ये अंधेरे में रखा है? 20%। 20 से 30। सर आपका नाम मैं भूल गया। राजू। राजू, थैंक यू सच बोलने के लिए। किसी के पास कोई डाटा नहीं है, बस अंदाजे से बोलना 20%। जाके देख लेना 80% सामान ऐसा है जो बिकता ही 1.5-2 महीने में है, या जो बोर्ड पे यूज ही 3-4 महीने में होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सामान है वो 20% है। और मजे की बात, वो है नहीं आपके पास। जिस दिन होता है उस दिन आप दिल्ली फोन कर रहे होते हो गुरमीत जी को, सर भेजियो, सर कितनी देर में आ जाएगा? नहीं तो क्या एक्चुअली ये बिजनेस है? यही ट्रेडिंग में है, यही है, इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं एक्चुअली। ये मेरा दर्द था कि नीरू कहाँ है? हम रिपेयरिंग के लिए बोर्ड ले आए, तो हम यमुना पार जाते थे दोनों बाइक पे बैठ के, और ये पीछे उसको ऐसे हक करके बैठी होती थी बोर्ड्स को। तो इन्होंने मुझसे बोला ये बोर्ड तो हम ले आए, इनका क्या करना है? मैंने को रिपेयर करेंगे, इनको रिपेयर करके। या तो हुआ यूं कि एक कंट्रोलर लग गया, किसी दूसरे में से दूसरा कंट्रोलर लग गया, किसी तीसरे में से रेजिस्टेंस लग गई, थोड़ी देर में सब स्क्रैप हो गए। अभी मुझसे पूछ रहे क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, स्क्रैप स्पेयर पार्ट्स है ना अपने पास, ये स्पेयर पार्ट्स इसी में से लगाएंगे। देन मैंने एक दिन ये देखा कि एक रेजिस्टेंस ढूंढने मेरे को 1 घंटा लग गया, 1 घंटा। और हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम इज मनी, तो रेजिस्टेंस की कीमत क्या हो गई? क्या होगी? लेकिन जब कस्टमर से लेने जा रहे हैं तब दिमाग में क्या है? 60 रुपए की 100 आती है। अब कितनी की आती है राजी? रेजिस्टेंस वो छोटी वाली 1500 ले, पूरी डायरी 1200 रुपए की आती है। अब समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं समझते। अच्छा, जो काम आप कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, सहमत हैं? जो आप कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। अरे हाथ उठा के बताओ, मुझे क्या पता ऐसे ऐसे कर रहे हो, मुझे थोड़ी समझ में आ रहा है कुछ। हाथ उठा के मुझे क्लियर कट दिखता है कि कितने लोग इस बात से एग्री हैं। कितने बात इस बात से एग्री नहीं है कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ये कोई भी कर सकता है। सवाल तो वही है, क्यों कंफ्यूज क्यों हो गए? क्या ये सच है कि जो काम आप कर रहे हो वो केवल आप ही कर सकते हो? अच्छा, कितने लोगों का दर्द ऐसा है कि काम सिखाया और भाग्य लड़का? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उधर सर के भी हाथ है ऊपर। और भागा तो भागा, कस्टमर भी नहीं भागा। 1 महीने के बाद बराबर में, और बराबर में तो बराबर में फोन भी अपने वालों को ही। सर काम तो मैं ही करता था, हाँ मुझे क्या पता। सर कितने पैसे लेते हैं वो? 2500। अरे सर मुझे पता है, आधे में करा लो। तो ये है हमारा बिजनेस का मॉडल एक्चुअली। तो ऐसे मॉडल कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं? जहां आप केवल इसलिए कोई काम नहीं सिखाते कि सीख जाएगा तो मेरा कंप्यूटर बन जाएगा, और आप बीवी का फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप किसी को सिखा नहीं सकते, बच्चों को टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये काम आप किसी को सिखा नहीं सकते। और मजे की बात यह है आप सिखाते भी हो और कंपटीशन भी क्रिएट करते हो। कंपटीशन बीट भी खुद करते हैं। आज इंफॉर्मेशन एज है। राजीव सर
मौजूद हैं यहाँ। एक मार्केट के 2-3 लोग हम बैठे हुए थे और बड़े नाम हैं वो। तो मैंने उनको एक दिन, एक मेरी थोड़ी आदत थोड़ी खराब है, मैं इसलिए पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी। सो मैं कभी कभी कुछ बातों को लेकर रूड हो जाता हूँ, शायद मेरा वो जिंदगी का अनुभव रहा होगा ऐसा। तो मैंने उनको बोला, कोई भी लैपटॉप रिपेयरिंग में तब तक एक्सपर्ट है जब तक गूगल पे वो सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहा है। जैसे ही वो सॉल्यूशन दूसरों को मिलता है, वो एक्सपर्ट जो होता है वो अपनी वैल्यू 50% तुरंत गिरा देता है। सो ये मॉडल बिजनेस का किसी भी हाल में सस्टेनेबल नहीं है और प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसका रीजन केवल ये है कि बिजनेस में केवल एक चीज नहीं चाहिए होती है, टेक्निकल स्किल्स में आप एक्सपर्ट हो यार, कोई सच में आपको नहीं बीट कर सकता। पर क्या टीम बिल्डिंग आपको आती है? क्या फाइनेंस मैनेजमेंट आपको आता है? क्या मार्केटिंग आपको आती है? आती होगी बहुत सारे लोगों को। मार्केटिंग कर भी ली तो क्या सेल्स आती हैं? तो एक सिम्फनी है। यदि आप देखो कि अभी यहाँ यदि यहाँ ऑर्केस्ट्रा लगा होता, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं एक भी गलत बजेगा आपको पता चल जाएगा। आप तो म्यूजिक के ज्ञाता नहीं हो, चल जाएगा ना पता क्या गलत है, तो आपको भी पता चल जाता है म्यूजिक गलत बज रहा है। तो बिजनेस में एक सिम्फनी होती है, जैसे सिम्फनी ब्रेक होती है तैसे बिजनेस था गिर गई। और दूसरी बात कि हम बिजनेस को कभी भी ये समझते हैं कि हमारी है। बिजनेस कभी भी आपकी थी ही नहीं, आप बिजनेस के एम्प्लॉय हो, एक्चुअल ओनर बिजनेस है। नहीं, एग्री नहीं कर रहे इस बात से? कितने लोगों को आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2,500 रुपए जो आज लिए, अभी कितने पैसे ले रहे हो आजकल मदरबोर्ड रिपेयरिंग के? मतलब ये बताने में भी माय गॉड, अरे खुल के बताओ ना, 800 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, 5000 ले रहे हो, 1000 रुपए। तो जब आप 1000 उससे लेते हो तो आपको कैसा एहसास होता है कि ये मेरे? कितने लोगों को ये एहसास होता है कि 1000 रुपए मेरे, और बाकियों को क्या लगता है किसी और के? परसेंट है हमारा, हाँ पूरा पैसा में कुछ परसेंट है, बाकी और भी तो खर्चे हैं ना। अजमेर वाले बोल रहे हैं शायद। जी प्लीज प्लीज, तो उसके अंदर थैंक यू। पूरा का पूरा हमारा नहीं, उसके अंदर सारे खर्चे भी तो निकालने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली राइटली सेड गौरव जी, थैंक यू वेरी मच। सच में आपने ये बात बोलने की हिम्मत की, बाकी बहुतों के मन में होगा पर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहे हैं। सच्चाई ये है, जब ये हमारी एक साइकोलॉजी है या माइंडसेट है कि जब हम उस पैसे को ले रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं सारा पैसा मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि आपको कोई भी बिजनेस 10-15% से ऊपर प्रॉफिट नहीं देती है, चाहे वो टैक्सेशन में जाए, चाहे वो। अच्छा, कितने लोग जीएसटी का बिल फाड़ते हैं? हो गया मेरे 30 मिनट?